हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आरबीआई ग्रेड वी फेज 1 एग्जाम को लेकर के आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर क्वांट में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, रीजनिंग में क्या पढ़ना है वो बता दो, इंग्लिश में कहाँ फोकस करें, या जनरल अवेयरनेस सेशन को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज ये हो सकती है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी स्कीम्स पे फोकस करें, या कितने महीनों की करंट अफेयर आपको पढ़नी चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को एक ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाए। इसीलिए आज का ये सेशन आप लोगों के लिए खास है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फेज 1 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन। और ये जो टॉपिक होंगे ये 100 से दो चार ऊपर नीचे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डीपली एनालिसिस मत करिएगा। हमने एक सीमित दायरे में बनाया है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो माफ करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो 100 टॉपिक होंगे वो आपके मैथ के भी होंगे, रीजनिंग भी होगी, उसमें इंग्लिश भी होगा और जीए भी होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, प्रॉपर थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, साथ के साथ ये डिस्कस भी करेंगे कि उन टॉपिक्स के अंदर आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ। ये टॉपिक, ये सेक्शन आप बहुत सारे लोगों की दुखती रग है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ जाती है पिछले 2 साल से 4.5 आउट ऑफ 30। पेपर में भी 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है 25 मिनट में कैसे उन 30 क्वेश्चंस पे काम करें। तो ये सारी चीजें चर्चा करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो क्वांट के अंदर ये प्रॉपर मैंने एक एनालिसिस आपको दे दिया है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं या क्या पढ़ना है, ये जो सेलेक्ट किया है ये मैंने पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेस पे डिसाइड किया है। मैं खुद इस एग्जाम का पार्ट रहा हूं, तो मुझे एक अच्छा खासा अनुभव है कि कौन सी चीजों से आरबीआई सवाल पूछ रहा है, और उन्हीं चीजों को मैंने यहां डाला है, ठीक है। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करिएगा सिंप्लीफिकेशन के साथ, और सिंप्लीफिकेशन में आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि आपको थोड़ी बहुत टेबल आए 25 तक स्क्वायर्स आ जाएं, 10-15 तक क्यूब आए, उसके बाद आपकी फ्रैक्शंस पे, परसेंटेज वाले फ्रैक्शंस पे कमांड हो, तो यहां से आप शुरू करिएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको नेचर ऑफ रूट, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आपको पता हो। और देखो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर थोड़ा लेवल चेंज करके भी दे रहा है, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस इसी पे हैं। अगर आपको रूट्स निकालने आते हैं, आप एक इक्वेशन को बहुत बेहतर तरीके से समझते हो, तो उन लोगों को बना लोगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस हमेशा आप न्यू पैटर्न के हिसाब से करें, ठीक है। और वो न्यू पैटर्न क्या है, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेंगे वो इस वीडियो के एंड में बताएंगे। मैं यहां पे ये भी बता देता हूं, मेरे साथ पूरी टीम है मेरी, ठीक है। मैं आपको मैथ वाला पार्ट बताऊंगा, फिर मेघना मैम आपको रीजनिंग, और फिर इंग्लिश वाला पार्ट मैं बताऊंगा, नरवीर सर नहीं है, और उसके बाद फिर गुरकीरत सर आपको जीए वाला पार्ट बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, सारी फैकल्टी आपसे रूबरू होंगी, ठीक है। तो नंबर सीरीज आपको नेक्स्ट टॉपिक करना है, जिसमें आपको डबल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, आपको रॉन्ग टर्म, मिसिंग टर्म, ये वाला पैटर्न तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज पे आप काम करेंगे क्वांट के अंदर, तो बेसिक परसेंटेज, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज और वाइसा वर्सा, दोनों चीजों पे आपको काम करना है। और आप जब भी पढ़ेंगे ना, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ये जो सीक्वेंस आपको दिए इसी सीक्वेंस में पढ़िएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बहुत हाई फाई कंसेप्ट नहीं आने चाहिए आपको। रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस और एमआरपी, ठीक है, ये आपको पता हो। इसके अलावा आपको एसपीसीपी, नॉर्मल टर्म्स और डिस्काउंट्स वगैरह के बारे में पता हो। और उसके बाद इस पे खूब सारा डीआई वगैरह प्रैक्टिस करें, डाटा सफिशिएंसी वगैरह प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर पार्टनरशिप के अंदर आपकी कमांड जो है वो एक ही कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग की प्रोडक्ट के अनुसार रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो मेथड पढ़ें, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन होता है। इसके अलावा लाइन मेथड पढ़ें, ठीक है, और यहां पे भी डीआई जरूर प्रैक्टिस कर ले, बहुत ज्यादा नहीं बट कम जरूर करें, ठीक है। फिर टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आप देखेंगे तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस व्हेन टू स्पीड्स आर गिवन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट मैंने यहां पे डाला है ट्रेन्स के अंदर, ये जरूर पढ़ें। फिर बोट एंड स्ट्रीम के अंदर कंसेप्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, छोटा सा कंसेप्ट होता है, ये जरूर पढ़े। मेंसुरेशन के अंदर एक ट्रिक होती है वॉल्यूम के लिए,
कि जब भी आपको कोई ऐसे फिगर होते हैं जिनकी स्लांट हाइट होती है, उनकी वॉल्यूम्स वगैरह निकालनी है, सरफेस एरिया निकालना है, तो बाय ऑप्शन आप जा सकते हैं। ऑप्शन को 11 से डिवाइड करके देखें, वही आंसर होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको पढ़ना है, ये वाला कभी मिस ना करें, टेबल और पाई चार्ट पे बेस्ट प्रैक्टिस करें, दोनों को मिला करके, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर ही दूसरा टॉपिक आपको कैसलेट बेस्ड जो डीआई होता है वो करें, जो परसेंटेज और रेशियो पे होता है। एलिगेशन मिक्सचर में कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर करें, और मिसलेनियस भी मैंने लिखा है जो आपको नहीं दिख रहा, तो यहां पे आपको डीआई करना है अर्थमेटिक टॉपिक्स पे, ठीक है। अर्थमेटिक के जो ये टॉपिक है इन पे बेस्ड डीआई करना है, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, टॉपिक यहां पे ज्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये दोनों टॉपिक का एक ही बेस है, ठीक है। अगर आपको रेशियो आपने बेसिक थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। अगर आप यहां देखोगे तो ये 3 टॉपिक तो डीआई पे ही है, तो बहुत ज्यादा नहीं, 10 से 12 टॉपिक हैं, लेकिन इसी सीक्वेंस में पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ऐसे ही तो आप क्वांट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये क्वांट के टॉपिक हैं, बारी बारी से मैंने बोला था सारे डिस्कस करेंगे। तो जो रीजनिंग एबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे मेघना मैम, ठीक है। तो मेघना मैम आइए और बच्चों को बताइए कि रीजनिंग में कौन से टॉपिक कवर करने हैं, और साथ में उनपे की एरिया जो फोकस करना है उनको, वो कहाँ पे करना है। हेलो स्टूडेंट्स, तो रीजनिंग में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इजीएस्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि रहने वाला है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें आप आपके प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स एंड ऑपोजिट लेटर्स जो भी होता है, आपको ये बेसिक पार्ट है, ये पढ़ता होना चाहिए। बहुत ईजी चीज़ है, बट आपको ये चीज़ कवर करके रखनी है। इसमें मेनली जो आपके एग्जाम में आता है आपका कंडीशनल बेस्ड जो आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है। एक सेकंड गाइज, थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिए, शायद बच्चों को आवाज। तो आपका जो है ये कंडीशनल अल्फान्यूमेरिक सीरीज आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। फिर कोडिंग डिकोडिंग का हमारा चैप्टर आता है। अब यहाँ से आपने अल्फाबेटिक सीरीज जो अल्फान्यूमेरिक और अल्फाबेटिक सीरीज है, वहाँ से आपने प्लेस वैल्यू लर्न कर ली हर अल्फाबेट की, तो वो आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा। और फिर आपने उसमें मेन फोकस करना है लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग में। प्रैक्टिस आपको कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग और चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग की भी करनी है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी आ जाए। ये दोनों जो आपके टॉपिक हैं वो थोड़ा ईजियर रहेंगे, इसकी आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है आपका मशीन इनपुट एंड आउटपुट। मेनली जो लॉजिक्स हम कंडीशनल जो लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग में यूज़ करते हैं, वही सेम चीज़ आपकी यूज़फुल रहेगी आपकी मशीन इनपुट आउटपुट में, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप से जो क्वेश्चन आता है, एक तो आपका हो गया मिक्स लॉजिकल बेस्ड जो आपके इनपुट आउटपुट होते हैं वो क्वेश्चन आपके आएंगे, एक जिसमें सेम लॉजिक चल रहा होता है सारे स्टेप्स में, वो क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस में आपको फोकस करना है। मेनली आपको प्रैक्टिस ज़्यादा किसकी करनी है, मिक्स लॉजिकल बेस्ड पे, ठीक है। फिर सिलॉजिज्म का चैप्टर, कॉन्सेप्ट्स पे आपको अच्छे से फोकस करना है। सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, जो इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनकी अच्छे से। फिर आपको जाके आपको प्रैक्टिस करनी है रिवर्स सिलॉज के क्वेश्चंस की, क्योंकि रिवर्स सिलॉजिज्म तभी आपको आएगा जब आपके जो इजी लेवल के सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस हैं वो आपको पूरी तरीके से आते हैं, ठीक है। फिर ओनली अ फ्यू एंड ओनली के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देन इनइक्वालिटी बहुत इजी टॉपिक है। इनइक्वालिटी में भी आपका रिवर्स इनइक्वालिटी आता है, जिसको हम कंडीशनल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, और साथ में आप प्रैक्टिस करो थोड़ा बहुत कोडेड इनइक्वालिटी की, राइट। डायरेक्शन सेंस, यहाँ में आपके कोडेड एंड पजल्स ऑन डायरेक्शन, जो छोटे छोटे पजल्स होती है आपकी डायरेक्शन टॉपिक पे, उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इजी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। ब्लड रिलेशंस, आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, कैसे आपको किसी जो पर्सन है उनको कैसे रिलेट करते हैं। एंड देन आप सीखोगे कि पजल्स जो ब्लड रिलेशंस पे होते हैं उनको आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन रैंकिंग में आपका छोटा सा टॉपिक कंपैरिजन बेस्ड पजल्स आती है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट, और वो भी कम टाइम में। ये सारे आपके जो टॉपिक हो जाते हैं, इस पे आपको डेटा सफिशिएंसी भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, रैंकिंग हो गया, ठीक है, और आपका सीटिंग और पजल हो गए। इस पे आपके डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस करने से पहले आपको टॉपिक का बेसिक पता होना चाहिए अच्छे से, एंड देन आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए। फिर आता है सीटिंग अरेंजमेंट। अब आपने सारा
कर लिया सिलेबस कवर। यहाँ के बाद अब आपका सीटिंग अरेंजमेंट आता है। सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा हमारा जो बाकी टॉपिक से होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेनली फोकस करना है जो अननोन पर्सन्स होते हैं, आपके किसी रो में बैठे हैं या फिर किसी सर्कल में बैठे हैं, और अगर आप देखो कि आपकी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड, जिसमें आपके डिस्टेंस किसी दो एडजेसेंट पर्सन्स के बीच में डिस्टेंस चेंज होता रहता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, राइट। इनसाइड आउटसाइड ये टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, तो इनमें अच्छे से फोकस करो। देन पजल का जो चैप्टर आता है, पजल में आपको प्रैक्टिस करनी है मंथ प्लस डेट जो बेस पजल होती हैं, उसमें आपको दो वेरिएबल एक्स्ट्रा, दो वेरिएबल जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। फ्लैट प्लस फ्लोर बेस्ड जो पजल होती हैं आपकी, इसमें साथ साथ जो अनसर्टेन फ्लैट प्लस फ्लोर बेस्ड जो पजल होती हैं, मतलब एक तो सिंपल फ्लोर प्लस फ्लैट हो गया और एक हो गया अनसर्टेन, जिसमें आपके फ्लोर्स के जो नंबर्स होते हैं वो अनसर्टेन है, राइट। सो इसके भी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। देन आपका पजल्स ऑन हिरार्की, जिसमें आपका क्या होता है डेजिग्नेशंस होती हैं और उसमें वेरिएबल्स भी मतलब आपको मेनली आपको क्या करना है, जो पजल और सीटिंग है, आपको दो वेरिएबल जो पजल और सीटिंग के क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा रीजनिंग के लिए हो गया। नाउ आपको वीडी सर इंग्लिश के लिए बताएंगे। चलिए, थैंक यू मैम। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप मैथ और रीजनिंग, क्वांट और रीजनिंग दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है ना उन पे जरूर फोकस करना है, ठीक है। और दो चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांट के अंदर डीआई और रीजनिंग के अंदर आपकी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। अब क्या इनके बिना हो नहीं सकता? हो सकता है, लेकिन जैसे क्वांट के अंदर आपके इन टॉपिक्स पे डीआई को छोड़ के बाकी टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड हो, और रीजनिंग के अंदर आपकी जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को छोड़ के ये पहले वाले टॉपिक है, इन पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो, तो भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगी। बट ये ध्यान रखिएगा, अगर आप अपडेटेड वर्जन नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए न्यू पैटर्न के लेवल पे ही प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलो, इसके बाद बारी आती है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश के अंदर, सॉरी, इंग्लिश लैंग्वेज नॉट कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बड़ा टास्क नहीं है बच्चों के लिए, इससे रिलेटेड क्वेरीज भी कम ही आती है, क्योंकि अगर आपकी बेसिक इंग्लिश पे कमांड नहीं होगी तो फिर आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में कैसे अच्छा परफॉर्म करोगे, तो आपके जो सफल होने के चांसेस है शायद वहां पे आप थोड़ा सा लैग कर जाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज नरवीर सर ही पढ़ाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में मैंने थोड़ी जरूरत की है आपके साथ डिस्कस करने की, ठीक है। आप जानते हैं नरवीर सर का जादू, बट हमने पढ़ी है बहुत अच्छे से, हमारी कमांड है ये नरवीर सर से डिस्कस करके ही हमने चीजें बनाई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो ये जितने भी टॉपिक्स है ना, ये सारे ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नाउन प्रोनाउन है, टेंसेज हैं, कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव हैं, डिटरमाइनर्स हैं, एडवर्ब्स हैं, इंटेंसिफायर्स हैं, प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल। तो ये सारे किससे रिलेटेड हैं? ग्रामर से रिलेटेड हैं। अब तीनों टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। आपका जो क्वेश्चन है वो ग्रामर पे भी बेस्ड होता है, आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका पार्ट अच्छा है तो उस पे भी बेस्ड होता है, और आपका वोकैब पे भी होता है। तो तीनों के तीनों जो सेक्शंस हैं इंग्लिश में आपको बहुत अच्छा बनाएंगे, इसलिए आपकी कमांड तीनों पे होनी जरूरी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंसेप्ट के साथ आपको रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंट रूल पे बेस्ड एरर्स आपसे पूछेगा। नाउन के अंदर आपको लॉजिक्स और एक्सेप्शंस का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें हैं जो शायद कॉन्ट्राडिक्ट भी करे कहीं, तो आपको स्पेसिफिक रूल्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रोनाउन के अंदर भी आपका फंडामेंटल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको रूल्स पता हो। टेंसेज के अंदर आपको कंसेप्ट और टेंस का जो चार्ट होता है, ठीक है, कि अगर प्रेजेंट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो सब में क्या डिफरेंस है, एक प्रॉपर जो चार्ट होता है तीनों के तीनों टेंसेज का, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, वर्ब्स के अंदर फिक्स यूजेज जो होते हैं और एक्सेप्शंस आपको पता हो। एडजेक्टिव में कंसेप्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए, डिटरमिनर्स के अंदर एक्सेप्शंस पे, एडवर्ब के अंदर आपका कंसेप्ट और रूल वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बाकी चीजें भी आप देख सकते हो। तो कुल मिलाकर के बातें यहाँ पे ये निकल के आई, ये सारा आपका रिलेटेड टू ग्रामेटिकल पार्ट है, ठीक है। तो ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है भाई। उसके अलावा देखो यहाँ पे वोकैब वाला पार्ट है आपका, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स है, इडियम फ्रेजेस हैं, तो ये आपकी ये कुछ रूल होते हैं वो आपको पता हो, रेगुलर अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ पे आपको हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी सिमिलरिटीज आपको पता हो,
ठीक है। और इसके अलावा फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, यहां भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट या डबल फिलर से क्वेश्चन आते हैं, इनके भी कुछ बेसिक रूल होते हैं जहां आप गलतियां करते हैं, लेकिन वो सारे रूल्स जो आपके ग्रामेटिकल पार्ट से रिलेटेड होंगे, तो ग्रामर वाला पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें थी जो इंग्लिश में आपको ध्यान में रखनी है, और इंग्लिश में आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आपके सामने 3 जो कंपोनेंट है आपके क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, इन पे जरूर फोकस करिएगा। अब आगे आपको जो जीए के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, रिपोर्ट, स्कीम्स, ठीक है, जितनी भी आपकी करंट अफेयर है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देंगे हमारे जीए के जो मेंटोर हैं गुरकीरत सर, ठीक है। तो ओवर टू गुरकीरत सर। Thank you, sir. So guys, first of all, when I talk about GA section here, the most important thing यहाँ पे आपको क्या याद रखनी है, सबसे पहले अगर आप पेपर का एग्जामिनेशन देख रहे हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम द पास्ट 3 years, the level of examination is really becoming difficult. So first of all, जब भी आप GA सेक्शन को देखते हो, आपको एक टारगेट स्कोर लेके ही पढ़ना है। मैं आपको बोलूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस थॉट प्रोसेस पे बैठे हो कि यार मैं पढ़ूंगा और मैं 70 मार्क्स ले लूंगा, तो वो 70 मार्क्स लेने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो फिर भी श्योरिटी नहीं है कि आप 70 ले लोगे। तो एक अच्छा टारगेट लेके चलिए, तब आप उस टॉपिक को शॉर्टलिस्ट कर पाओगे, बिकॉज जीए एक क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी पढ़ी जाओ वो कम ही है। तो यहां पे मैंने आपके सबसे पहले जीए सेक्शन को डिवाइड किया इनटू द 5 पार्ट्स, जो कि हैं आपकी स्कीम्स, आपका रिपोर्ट्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, आपके फाइनेंस के करंट अफेयर्स, और फिर आता है आपका बेसिक जीए पार्ट। इनमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, जहां पे हम क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं आपको पढ़नी चाहिए। एंड आई ऑलवेज से पास 5 मंथ्स इंपॉर्टेंट है, बट यहां पे देखिए क्यों है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम डेट नहीं है। तो मैंने जैन ऑनवर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो न्यूज में है, रिपोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, ईएसआई, फाइनेंस और जीए के आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और टारगेट स्कोर क्या एक होना चाहिए हमारे माइंडसेट में, अगर आप रिसेंट ट्रेंड देख रहे हो, तो अगर आप इस टारगेट स्कोर में बैठे हो तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू अचीव, क्योंकि इस बेस पे आपको टॉपिक सिलेक्ट करने भी आसान हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले द गवर्नमेंट स्कीम्स। सो गवर्नमेंट स्कीम्स ऑलवेज ए क्वेश्चन है कि सर कौन सी पढ़े, क्या पुरानी पढ़े, नहीं पढ़े। मैं सिंपल बोलता हूं वो स्कीम्स पढ़िए प्रायोरिटी पे स्पेसिफिकली विच आर सीन इन न्यूज। तो यहां पे मैं वही स्कीम्स आपके सामने लेके आया हूं जहां पे कोई ना कोई मेजर मॉडिफिकेशन हुई है, या ये स्कीम लॉन्च हुई है, या फिर इसके ऊपर एक डिटेल्ड आर्टिकल हमें देखने को मिला है इन द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसको हम करता धरता बोलते हैं आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स का। क्या है जी वो स्कीम्स? पीएम विश्वकर्मा स्कीम, पीएम जनमन स्कीम अभी लॉन्च हुई है। देन जनमन स्कीम का एक सब पार्ट लॉन्च हुआ, इसका नाम है न्यू सोलर स्कीम फॉर द पीवीटीजीज हैबिटेशन, जनमन के अंडर लॉन्च हुआ है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि सूर्योदय योजना थी आपकी, उसी को नाम रीनेम करके बोला गया सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देन इज FIDF एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर्म, दोनों स्कीम्स जो हैं वो एक्सटेंड कर दी गई हैं, तो इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्ध सह योजना, सब स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और इस स्कीम के ऊपर डिटेल गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो इंपॉर्टेंट है। फेम स्कीम में कुछ गाइडलाइंस अपडेट की गई हैं। पृथ्वी विज्ञान स्कीम रिसेंट लॉन्च स्कीम है। RODTEP के ऊपर एक आर्टिकल भी आया था रिसेंटली, और थोड़ा सा डिटेल्स डिस्कस की गई है PIB में, तो इट्स इंपॉर्टेंट। PM ई बस सेवा स्कीम प्रीवियस ईयर लॉन्च हुई थी, बट अभी भी इन पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम है। फिर आपकी रैम स्कीम है, क्योंकि उसके ऊपर मीटिंग्स हुई है रिसेंटली, और बहुत प्रोमिनेंट स्कीम है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ MSMEs। देन कम्स योर लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम अगर मैं बात करूं तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज the question has been asked previous year in the RBI grade B examination. This year also you can expect the question here. Then ड्रोन दीदी है, गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंड की गई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इंपॉर्टेंट स्कीम है, कंसिस्टेंटली न्यूज में दिख रही है। फास्ट टैग स्पेशल कोड स्कीम है। देन आपकी मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उज्ज्वला योजना, उच्चतर शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। मेरा बिल मेरा अधिकार, मुद्रा स्वानिधि, अटल पेंशन और नेशनल पेंशन सिस्टम। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्कीम्स विच यू मस्ट कवर। अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो इतनी तो आपको करी होनी चाहिए। अब यार यहाँ पे एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, इट डज नॉट मीन कि इसके अलावा आपको बाकी स्कीम्स नहीं पढ़नी, और कोई भी स्कीम्स जो कमिंग मंथ्स में न्यूज में आएंगी वो भी आपको अच्छी तरह पढ़नी है। बट ये मैंने आपको अभी तक बताया कि अगर आपने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दिया तो कम से कम ये स्कीम्स तो आप अच्छी तरह अभी तक इनको कवर कर लीजिए। ओके,
Then comes to the reports part here. Now here there are some certain set of reports, specifically if I talk about till this point of time, these are reports which are defined in the syllabus. इनका latest edition आपको पढ़ना है before the examination. Reports are World Development Report, IMF का World Economic Outlook, RBI का annual report, report on trends and progress of banking in India, financial stability report, report on currency and finance, budget and economic survey. Again इन सबके आपको latest edition पढ़ने हैं before the examination. तो अगर आप अभी preparation stage में हो, मैं बोलूंगा नोटिफिकेशन की वेट कर लीजिए, सिर्फ आइडिया ले लीजिए और तब इनको एक बार दोबारा अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए. उसके अलावा जेन फेब में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जिस पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं दिया तो प्लीज दे दीजिए. वो है वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव, नीति आयोग का डिस्कशन पेपर आया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया के ऊपर, उसको पढ़ लीजिए. स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे आया है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट और ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन रिपोर्ट. I will say these are the very, very important reports with respect to your education section, which is a part of your social justice component. Then comes finances of पंचायती राज institutions. पहली बार RBI ने कोई रिपोर्ट निकाली है पंचायत राज institutions के ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आ जाता है, वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आ जाता है, ट्रेंड इन मैटरनल मोर्टेलिटी और the state of migratory species report for the year 2024. So these are some prominent reports. Now before I proceed further on, ESI finance current affairs की बात करूं, उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर वो करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आपको अपने सिलेबस से बहुत अच्छी तरह गो थ्रू होना पड़ेगा. और सिलेबस कहां से मिलेगा वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा. सो गाइस प्लीज सबसे पहले आप उन चीजों को पढ़ने से पहले अपना सिलेबस जरूर नोट कीजिए, उसका प्रिंट आउट अपने सामने रखिए और फिर टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए. कमिंग टू द ESI करंट अफेयर्स. अब ESI करंट अफेयर्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ यहां पे हाईलाइट किए हैं, विच यू शुड हैव एन आइडिया. अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, काफी बार न्यूज में भी आए हैं और इनको पढ़ लीजिए. जैसे कि प्रेरणा इनिशिएटिव लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने IIT गांधीनगर की सपोर्ट के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट है. नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है क्रैचेस के लिए, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्टिव टू जेंडर इश्यूज. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन होने वाला और इंडिया इसको चेयर करने वाला है फॉर द ईयर 2024. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं इंडिया में, कौन सी लेटेस्ट एडिड हुई है, कौन सी पहली 4 हैं, यू शुड हैव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. देन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150 ईयर्स में, तो इसलिए IMD क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फास्टैग क्या है, कब लॉन्च हुआ है, कौन चला रहा है फास्टैग, ये आपको पता होना चाहिए. लीप इनिशिएटिव, दैट इज लीप स्ट्रेटेजिक रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट्स एन इनिशिएटिव यू शुड रिमेंबर. ONDC बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है. यू हैव सीन अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑन ONDC इन द RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन. दिस ईयर आल्सो यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन ऑन ONDC बिकॉज इट्स अ प्रोमिनेंट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है. और आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ यू अगेन सी अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑन ONDC आल्सो, इफ यू सी एन ऐसे आल्सो, तो वो भी आ सकता है, बट उसके लिए फेज 1 में भी आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. ब्रॉडर टॉपिक्स, न्यू रूल्स फॉर कोचिंग सेंटर्स, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, दैट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी. फिर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं वर्ल्ड बैंक ने, सो दैट आर इंपॉर्टेंट कि क्या है ये बॉन्ड्स, कितने डिनोमिनेशन में लॉन्च होंगे, किस करेंसी में लॉन्च होंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द ब्रिक्स मेंबर हैज बीन एक्सपेंडेड. आई हैव रिटन विद यू द 5 जो नए मेंबर ऐड हुए हैं यहाँ पे ब्रिक्स के, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं. Then renewable energy generation in India, so because we are focusing lot of renewable energy sector, so that is the thing here. फिर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. देन कम्स ई-वे बिल, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली आल्सो इन द RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन. नाउ अगेन द टॉपिक इज सीन इन न्यूज, सो यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग. वेटलैंड्स के बारे में इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया ने कैंपेन लॉन्च किया था, सेव वेटलैंड्स कैंपेन. Along with that, Ramsar wetland site are seen in news, so that is important. Wetlands in India. Then topics related to social justice, national fellowship for OBC students, women entrepreneurs in India, Nasha Mukt Bharat Abhiyan, again a very prominent initiative of Ministry of Social Justice. Mera Gaon Meri Dharohar. Then we have talked about the interim budget here. तो आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, that have been discussed in the PIB. So that's a prominent topics to be remembered here. Then अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन एक्ट हुआ है, ई ग्राम स्वराज prominent topic. Then public examination unfair means bill 2024 लॉन्च किए गए हैं, because the important thing is with respect to cheating
कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में डिस्कस किया है, तो वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया एनर्जी वीक गाइस, द सेकंड एडिशन हैज जस्ट बीन कंक्लूडेड इन गोवा, तो वो इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या डिस्कस हुआ है, व्हाट आर द प्रोमिनेंट टारगेट्स इंडिया हैज सेट अप, सो दैट यू शुड हैव एन आइडिया। सेम गोज फॉर भू आधार और यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर हियर। देन इंडिया यूएई ties are again being discussed because Prime Minister has recently visited the United Arab Emirates, तो वहां पे हमारा पहले ही एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैक्ट साइन हुआ था। अब उसके अलावा भी हम लोगों ने और कुछ चीजें सोची हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ पब्लिक हेल्थ ऑन ट्राइबल स्टूडेंट्स, हेल्थ रिलेटेड न्यूज इज आर इंपॉर्टेंट। देन देयर इज अ टॉपिक नोन एज फर्स्ट स्किल्स इंडिया सेंटर दैट हैज बीन अनवील्ड इन ओडिशा, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या काउंसिल है, उसमें क्या होगा, कहाँ पे होगा और हमारे क्या टारगेट्स हैं। देन कम्स दीज थ्री टॉपिक्स। सेंट्रल सर्विसेज रूल्स में अमेंडमेंट्स हुई हैं, आई विल से जस्ट रीड इट अ रीडिंग, गिव इट अ रीडिंग। Very very important topic, vision of India at the rate 2047, because if you have seen this year's interim budget, प्राइम फोकस क्या था कि हम इंटरिम बजट हम 100 ईयर्स पे कहां पे हैं, वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री बाय द ईयर 2047। उसके अलावा भी कुछ चीजें डिस्कस किया क्या क्या हम करेंगे उसके लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन कमेटी और सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट इज सीन इन न्यूज, दैट इज द इंडिया यहाँ पे फर्स्ट वाइस चेयर बना है, सो यू शुड हैव एन आइडिया व्हाट दिस सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। देन कम्स योर नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, बिकॉज वी हैव हर्ड अबाउट चैट जीपीटी, बट देन नाउ इंडिया इज फोकसिंग ऑन नॉट चैट जीपीटी, दैट इज भारत जीपीटी। सो ये प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपने ईएसए में पढ़े हैं तो प्लीज इन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा एफर्ट दीजिए, मैं ये बोलूंगा। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स भी रीड कीजिए, बट टेक देम एज अ प्रायोरिटी टॉपिक्स हियर। देन कम्स फाइनेंस करंट अफेयर्स, तो फाइनेंस की न्यूज जनरली भी लिमिटेड होती हैं। आई एम नॉट इंक्लूडेड आरबीआई नोटिफिकेशंस हियर, बिकॉज आरबीआई नोटिफिकेशंस जितनी भी है वो सारी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और प्रोमिनेंट चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, दैट इज कि यूपीआई इज वन टॉपिक यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज दैट विल बी सेट अप इन आईएफएससी, ठीक है जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी। देन येन डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स आरईसी ने पहली बार लॉन्च किए इंडिया में, तो दे आर इंपॉर्टेंट। पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आरबीआई हैज पुट सर्टेन restrictions on Paytm payment bank, so that's important. What are the payment banks that you should also have an idea here. Then regional exchange traded fund UAE में start हुआ है, तो वो important है। NSE emerge हुआ है as the world's largest derivative exchange as per the Future Industries Association, so you should have an idea of National Stock Exchange also that when it was set up, ठीक है जी। फिर गिफ्ट सिटी के बारे में बात करेंगे, सेबी के सर्कुलर्स आए हैं, शॉर्ट सेलिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड हैव एन आइडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, तो ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई न्यू गाइडलाइंस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स, तो ये हमें पता चलना चाहिए। एंड यू शुड आल्सो नो द बेसिक्स आल्सो, यार डिविडेंड्स क्या होते हैं पता होना चाहिए, बिकॉज हमें डिफिकल्ट नहीं यार, हमें बेसिक्स भी पता होना चाहिए, बिकॉज बेसिक्स पे तो क्वेश्चन आ सकता है। देन सेम गोज हियर, व्हाट आर ग्रीन डिपॉजिट्स, व्हाट आर द फ्रेमवर्क आरबीआई सेटअप हियर, व्हाट आर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड हैव एन आइडिया with respect to finance current affairs. Again I am saying guys, these are just some important topics that I have picked, जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को पढ़ना है, इसके अलावा भी कोई टॉपिक्स आपको मिलते हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, गिव देम अ प्रॉपर रीडिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स द फाइनल पार्ट, the GA section here. So here I have not shortlisted any news here. I've just given you the list of the topics that is important that you should focus on. So for general awareness guys, this is the list behind me. आपको फोकस करना ऑन दोज न्यूज, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दोज न्यूज फॉर समथिंग व्हिच हैज टेकन प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव देम अ थॉरो रीडिंग। देन इट शुड बी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स, कोई प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हुआ है, चाहे वो बैंकिंग एग्रीमेंट है, इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज, इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू फाइनेंशियल कंपनीज, दैट्स इंपॉर्टेंट हियर। इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, science and tech including technology related news, space related news are important. Defense exercises, defense technologies, both are important. Then comes your sports related news, persons in news, ठीक है। अब persons in news के साथ साथ आपको appointments भी पता होने चाहिए कि कोई appoint हुआ है, तो that's important. Then comes your awards, famous topic of RBI, important places if they are seen in news. Then comes your fairs and festivals. And last but not the least are some other miscellaneous topics that you should have a thorough understanding. So guys, I know कि GA बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट ऑब्वियसली बात है अगर कुछ अच्छा स्कोर करना है तो मेहनत भी अच्छी ही करनी पड़ेगी, तभी मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं तो फिर नहीं आएंगे अच्छे स्कोर। यही इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर टॉपिक्स गाइस, और अगर आप इसको और बेटर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो वी हैव
2 स्पेसिफाइड कोर्सेज फॉर यू। इफ यू आर अ बिगिनर तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जहां पे आपको फेज 1 की प्रेपरेशन, फेज 2 इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग विल बी गिवन हियर। दैट्स अंडर अवर गोल्ड पैकेज। देन विद रिस्पेक्ट टू, अगर आपका फेज 1 क्यूआरई स्ट्रॉन्ग है, आपका करंट अफेयर्स वीक है और आपका बाकी फेज 2 वाला कंपोनेंट वीक है, यू कैन गो फॉर अवर सिल्वर पैकेज। यहां पे भी हम आपको प्रॉपर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे, बट क्यूआरई यहां पे नहीं है। और गाइस, यू शुड ऑलवेज टेक अ वेरी कैलकुलेटिव डिसीजन। ऐसा नहीं कि मैंने बोला आप मेरे पे विश्वास करो, या मैं बोलूंगा आप ऐसे ही बस ले लीजिए। आपको फ्री मटेरियल्स जो हैं, आप डिस्क्रिप्शन के प्लीज क्लिक कीजिए, यू विल गेट अ लिंक हियर, जहां पे आपको एक फ्री मटेरियल्स मिलेंगे, सो दैट यू गेट एन आइडिया दैट व्हाट आर द थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग टू यू। ओके, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, ठीक है जी, यू कैन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, ठीक है, जहां पे हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस लेके आते हैं, और वो क्वेरीज क्या पता आपकी रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि काफी स्ट्रेटेजी वीडियोस आती हैं, काफी टॉपिक्स पे वीडियोस आती हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर जो मैंने आपको एक चीज प्रॉमिस की थी कि पीवाईक्यूज सिलेबस के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक, बिल्कुल ही फ्री है, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, क्लिक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके पीवाईक्यूज भी आपके पास है, सिलेबस भी आपके पास है, एनालिसिस करना है और सिलेबस जो मैंने बोला था प्लीज उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, तो सिलेबस आपको यहां से मिल जाएगा और आप प्रिंट आउट यहां पे निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी आपके मन में डाउट आता है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, you can approach us by any means. Just drop us an email. That's our email ID, that is hello@edutab.co.in, or you can have a call with us on the number that is 81462072441. So this was all about this video, guys. I hope it really helps you. So I wish you all the best for the examination. Keep working hard and keep preparing hard. Signing off. Bye-bye.